नमस्कार। आज हम बात करेंगे दोस्ती में ही ताकत है समर्थ को झुकाने की, वरना सुदामा में कहाँ ताकत थी कृष्ण से पैर धुलाने की। दोस्त दो प्रकार के होते हैं, एक यार आज बहुत बिजी हूँ, दूसरा बता यार तेरे लिए तो हमेशा फ्री हूँ। ब्यूटीफुल माइंड्स इंस्पायर अदर्स। जो व्यक्ति स्वस्थ दिमाग के होते हैं वो हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की के लिए मोटिवेट करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं। दूसरे जो कमज़ोर दिमाग के लोग होते हैं वो हर किसी को नीचा गिराने में, उनको दुखी करने में, उनको परेशान करने में ही उनको रस आता है, उनको उसी चीज़ में मज़ा आता है। जिसे बुरा लग जाए वो मित्र कैसा, और जिसे बुरा ना लगे उसके जैसा मित्र कैसा। दोस्त हमेशा सोच कर बनाओ, ये आपकी ज़िंदगी बना भी सकते हैं और आपकी ज़िंदगी बिगाड़ भी सकती है। इसलिए दोस्त हमेशा सोच कर बनाना चाहिए। मित्र वही खरा जिसने आपका घाव भरा। एक बार एक संत घोड़े पर जा रहे थे। ब्रह्मचारी संत थे और वो घोड़े पर गांव में जा रहे थे। काफ़ी दूर जब चले गए तो उनको बहुत प्यास लगी और उनको इधर उधर कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने अचानक देखा एक महिला घड़े में पानी लेकर जा रही थी। तो उन्होंने उससे मित्रतावश पूछा कि क्या आप मुझे थोड़ा जल पिला देंगी, बहुत प्यास लगी है। स्त्री बोली हाँ। तो संत घोड़े से नीचे उतरे, उस महिला ने पानी पिलाया और संत आगे चल दिए। जब वो थोड़ी दूर चले गए तब उन्हें लगा कि मैं घोड़े पर जा रहा हूँ, महिला ने मुझे पानी पिलाया है और ये उसी रास्ते पर जा रही है, तो क्यों ना मैं इसकी मदद कर दूँ। तो वो पीछे मुड़कर वापस आए और उस महिला से बोले कि आप मेरे घोड़े पर बैठ जाइए, मैं उसे आपको उसी आपके गांव की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ से छोड़ दूँगा। महिला बोली ठीक है। वो उसके घोड़े पर बैठ गई। संत ब्रह्मचारी था, कभी उसने किसी भी स्त्री का साथ नहीं किया था। जब बैठने लगे, चलने लगे, तो संत के अंदर एक उमंग सी जागने लगी। जब महिला उससे थोड़ी टकराती, जब घोड़ा झटका खाता, तो उसके अंदर एक कामना जागी। उस महिला का संपर्क और उसका सामना उसको बहुत अच्छा लगने लगा। जब काफ़ी दूर चलने लगे तो सामने एक पेड़ दिखाई दिया। बोले चलते चलते हम भी थक गए हैं और घोड़ा थक गया है, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। काफ़ी घना पेड़ था। दोनों उसके सामने पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे और बातें करने लगे। जब स्त्री के शरीर से पसीने की बूंद निकलती तो संत को लगता जैसे अमृत की बूंद निकल रही है। उसका साथ, उसका टच होना उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट पैदा कर देता। वो अपनी आंखें बचाने की कोशिश कर रहा था। संत भी बहुत ही स्मार्ट और काफ़ी सुदृढ़ शरीर का था। आकर्षित महिला भी हो रही थी। महिला ने कहा आप इतने सुंदर हैं, आपने शादी क्यों नहीं करी? आपको तो शादी करनी चाहिए, बच्चे करने चाहिए। बोले नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैंने शादी नहीं की। दोनों वार्तालाप करने लगे। संत अपने आप पर काबू नहीं कर पाया। वो उसे मित्रता बढ़ाना चाह रहा था। काफ़ी देर बात करने के बाद जब वो अपना आपा खो गया तब उसने स्त्री को गले लगा लिया। स्त्री को भी अच्छा बहुत लग रहा था, लेकिन एकदम वो डर गई। लोक लाज से, गांव वालों की से डर से वो जोर से चिल्लाने लगी कि ये क्या कर रहे हो। उसने तभी देखा अचानक गांव के कुछ लोग वहाँ से आ रहे थे। तब तो वो और भी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगी। बोले कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी गांव वालों ने देख लिया और उस संत को बहुत कस के पीटा, बहुत ज़ोर ज़ोर से उसकी पिटाई करने लगे। तब संत बोला मैं थोड़ी देर के लिए बहक गया था, मैं वैसे ब्रह्मचारी संत हूँ, और उसे मार मार के फिर उसको भगा दिया वहाँ से। तब संत अपना घोड़े पर सवार होकर वहाँ से उसको गांव वालों ने भगा दिया और स्त्री अपने गांव में चली गई। मित्र वही खरा जिसने आपका घाव भरा। मित्रता बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। ये आपकी ज़िंदगी बना भी सकते हैं और आपकी ज़िंदगी बिगाड़ भी सकते हैं। संत यदि बहक जाता और वो महिला संत को बहका लेती तो दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। दोनों का समाज में, बच्चे इधर सब बर्बाद हो जाता।
कोई भी मित्र बनाओ बहुत ही सोच समझ कर बनाना चाहिए, जो आपकी ज़िंदगी में आध्यात्मिक ज़िंदगी, पारिवारिक ज़िंदगी, सामाजिक ज़िंदगी और धन से संबंधित आपको जो प्रोग्रेस कर सके, आपको जो खुशी दे, आपका हर चीज़ में ऊपर उठाए। दोस्त हमेशा सोच कर बनाए जो आपको ऊपर उठाए। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।